बारिश तेज हो गई, जैसे आसमान भी उन दोनों की बातें सुन रहा हो। खिड़की के शीशे पर गिरते कतरे आयशा के दिल की धड़कन के साथ हम आहंग हो गए थे। वो कुछ लम्हे खामोश रही। बाज़ सच ऐसे होते हैं जो फौरन ज़बान पर नहीं आते मगर आँखों से बह जाते हैं। कुछ बातें कहीं नहीं जाती, आयशा ने धीरे से कहा, महसूस की जाती हैं। फ़ोन के उस पार महरोज़ ने हल्की सी सांस ली। और कुछ एहसासात ऐसे होते हैं, वो बोला, जो वक्त मांगते हैं मगर वादा भी दे जाते हैं। आयशा मुस्कुरा दी। आंसू उसकी पलकों पर ठहर गए, जैसे वो भी गिरने से पहले इजाज़त मांग रहे हों। अगले दिन बारिश थम चुकी थी, मगर फिज़ा में अब भी नमी बाकी थी। आयशा हस्बे मामूल लाइब्रेरी पहुंची। किताबों की कतारें वैसी ही थीं, खामोश, बावकार, मगर आज सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। वही मेज़, वही खिड़की और वही रोशनी। और फिर महरूज़। वो सामने वाली कुर्सी पर बैठा था, हाथ में किताब, मगर नज़रें किताब में नहीं थीं। आप आज देर से आईं? उसने मुस्कुराकर कहा। कुछ यादें रास्ते में रोक लेती हैं, आयशा ने जवाब दिया। दोनों खामोश हो गए, मगर ये खामोशी अजनबियत की नहीं थी। ये वो खामोशी थी जिसमें बहुत कुछ कह दिया जाता है। दिन गुजरते गए, मुलाकातें आदत बन गई और आदतें एहसास में बदलने लगीं। कभी महरोज़ आयशा के लिए चाय ले आता, कभी आयशा उसकी पसंदीदा नज़्म किताब के सफ़े में निशान लगा देती। एक शाम सूरज डूबने से ज़रा पहले वो दोनों छत पर खड़े थे। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में बटा हुआ था। अगर कभी मैं ना कह सकूं, तो क्या तुम समझ लोगी? महरोज़ ने पूछा। आयशा ने आसमान की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ। जो दिल से कही जाए, वो सुनने के लिए लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती, उसने कहा। महरोज़ ने पहली बार उस दिन कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। और वो मुस्कुराहट आयशा के दिल में हमेशा के लिए ठहर गई। लेकिन हर कहानी में सिर्फ आसान रास्ते नहीं होते। कुछ मोड़ ऐसे भी आते हैं जहाँ खामोशी सवाल बन जाती है।